क्यों सोच रहे हो ना इन्वेस्ट करने की? क्या दिमाग में आया? बहुत सारे बैंकों का टाइप रहता है। एचडीएफसी की बात करें, ऑल टाइप्स बैंक की बात करें, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, एसबीआई। एसबीआई म्यूचुअल फंड में चलते हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ? पानीपत, सोनीपत, और अगर आप करनाल से हैं तो अब करनाल में भी ये शाखा ओपन हो चुकी है। आज उनकी शाखा की ओपनिंग थी, ग्रैंड ओपनिंग थी। तो जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की ब्रांचेस को देखते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड पर। तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम जीबी सिंह है और मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में रीजनल हेड हूँ। जी और मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जे एंड के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड के लिए। लगभग हमारे एसबीआई म्यूचुअल फंड के इस एरिया में 24 ब्रांचें हैं। जी, कामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी और हमें ये उम्मीद है कि और विश्वास है कि करनाल में ये ऑफिस हमारा डेफिनेटली हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उन सब के लिए हम बेटर सर्विसेज और बेटर इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन लेके आ पाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो करनाल के सेक्टर 7 में जो एसबीआई म्यूचुअल फंड की जो शाखा खुली है उसको लेकर के? देखिए, म्यूचुअल फंड सही है, ये लगातार लोगों को पूरे भारत में ये ये जागरूकता आ रही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है। तो उसी कड़ी में हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड ने आज यहाँ सेक्टर 7 करनाल में अपनी ब्रांच को आरंभ किया है। हालांकि हम करनाल में काफ़ी देर से म्यूचुअल फंड का बिजनेस कर रहे हैं, पर हमने अभी इंडिपेंडेंट ऑफिस सेक्टर 7 मेन मार्केट में खोला है। तो पर्पज़ यही है कि जिस तरह म्यूचुअल फंड का रुझान बढ़ रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो वित्तीय जागरूकता है उसको हम पहुंचा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वृद्धि में सबसे तेज बढ़ रही है, तो उसका लोग फ़ायदा उठाएं इसके लिए, और कैपिटल मार्केट में लोग निवेश करें। तो उस उद्देश्य से हमने ये ब्रांच आज खोली है। हरियाणा में ये हमारा 7वां ऑफिस है। अगर हम गुड़गांव और फरीदाबाद की बात ना करें, बिकॉज वो एनसीआर का पार्ट है, उसके अलावा ये 7वां ऑफिस है। जल्दी हम और ऑफिस भी खोलेंगे। आज एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो आ, देश का नंबर 1 म्यूचुअल फंड है, और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो हमारे देश में लगातार बढ़ रही है। तो लगभग 80 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड, जो हम एयूएम बोलते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो ये इंडस्ट्री कुल मिला के जितने भी प्लेयर हैं, तो उसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा प्लेयर है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय जागरूकता करनाल शहर में लेके आए। और म्यूचुअल फंड क्यों लगातार बढ़ रहा है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की निवेशक की रिक्वायरमेंट है, वो 500 रुपये से क्या 250 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, 250 रुपये महीने से भी, है ना। तो ये और 250 रुपये से लेके कोई भी, मतलब एक आम आदमी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार बन सकता है, और एक बड़ा पैसा लगाने वाला भी उसके अंदर शामिल हो सकता है। सर, जब पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो एसबीआई का नाम सबसे ऊपर रहता है। वैसे तो ऑल टाइप्स म्यूचुअल फंड्स की अलग-अलग बैंकों से टाइप है, लेकिन एसबीआई ही क्यों? देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड बिल्कुल हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। और बेसिकली जो हमारा एसबीआई म्यूचुअल फंड है वो एक जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अमुंडी। अमुंडी फ्रांस की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और देश की टॉप 10 में अमुंडी आती है। तो इन दोनों का जॉइंट वेंचर से ये कंपनी बनी है। और ऑफ कोर्स एसबीआई जब आप बोलते हो, सब लोगों को बहुत विश्वास है, और उसके साथ साथ हम एक जिम्मेवारी भी है कि लोग जो एसबीआई के पास पैसा जमा करा रहे हैं या एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी जो स्कीम की जो उद्देश्य हैं, और जो उनके कोई सपने हैं अपनी फैमिली को लेके, उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू पूरा कर सकें। और म्यूचुअल फंड में देखिए, हम तो क्लियर लिखते हैं कि म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन है ना। तो किसी तरह की कोई गारंटी म्यूचुअल फंड नहीं करता, पर हाँ, आपके पास आपके वित्तीय उद्देश्य के मुताबिक
म्यूचुअल फंड आपको हर तरह के सॉल्यूशन, हर तरह की स्कीम प्रोवाइड कर सकता है। जैसे अभी देखिए लोगों का पीछे सिल्वर की तरफ बहुत रुझान बढ़ा, चांदी में, गोल्ड में, तो म्यूचुअल फंड्स के पास वो स्कीम्स भी होती हैं जिनको हम गोल्ड फंड बोलते हैं, जो सिल्वर फंड बोलते हैं। कोई 500 रुपया निवेश करना चाहता है महीने का, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड के पास स्कीम है। कोई रेगुलर इनकम चाहता है, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड के पास सोल्यूशन है। तो ये सब सोल्यूशन की वजह से जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। और एसबीआई के साथ जो है हम लोग देश के सबसे बड़े बैंक जो है वो हमारी पेरेंट कंपनी है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों के विश्वास को उस तरह मेंटेन कर सकें। एक अहम सवाल है कि फंडिंग तो सभी करते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें एसबीआई की, क्योंकि हम एसबीआई की ब्रांच यहाँ करनाल में खुली है और बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। अब ग्राहक की संतुष्टि यानी कि अगर उछाल आता है, बात करें अगर लॉस होता है तो भी ग्राहक का होता है, अगर फ़ायदा होता है तो भी ग्राहक का होता है और यहाँ पर अवेयरनेस के लिए क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि लोग जब यहाँ इस ब्रांच में पहुँचेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ यूनिक उनके लिए क्या कुछ इस ब्रांच में रहने वाला है? देखिए जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं वो सभी स्कीम जो है बाजार के जोखिमों के अधीन होती हैं, है ना? जी। और सभी म्यूचुअल फंड में वो बराबर होती हैं, है ना? बट हम ऑलरेडी करनाल में हमने ऑफिस अभी खोला है, पर करनाल में हम बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड के अंदर जो है, जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एजेंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम बोलते हैं, वो लोग भी म्यूचुअल फंड अपने ग्राहकों को सजेस्ट करते हैं। इसी तरह जितने भी प्राइवेट और सरकारी बैंक है, उन सबके साथ हमारा टाई अप रहता है। वो भी अपने ग्राहकों को म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के बारे में बताते हैं और उनका पैसा निवेश करवाते हैं, सो दैट उनके फाइनेंशियल उद्देश्य को पूरा किया जा सके। तो हम ये डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे कि इस ऑफिस के खुलने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता के अभियान चलाएँ, हाँ, कार्यक्रम करें, लोगों के फैक्ट्रीज़ में जाके, दफ्तरों में जाके या सोसाइटीज़ के अंदर जाके हम कैंप लगाएँ और लोगों को निवेश के लिए जागरूक करें, ताकि वो म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करें। तो डेफ़िनेटली इस ऑफ़िस के ज़रिए हम लोग कस्टमर जो सर्विस है ना? आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे और डेफ़िनेटली वो इम्प्रूव होगी यहाँ से। अभी तक कितने भारतीयों के साथ जो है टाई अप हो चुका है एसबीआई म्यूचुअल देखिए लगभग भारत में, अब मैं पूरे एसबीआई की बात नहीं करूँगा, बट पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करूँगा, जी। तो लगभग 5 साढ़े 5 करोड़ निवेशक, यूनिक निवेशक हैं पूरे इंडिया में, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, है ना? पर अगर आप यहीं पे डीमैट अकाउंट देखते हैं, जो शेयर ट्रेडिंग के लिए, शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए, डायरेक्ट इक्विटी के लिए होता है, तो वो लगभग 20 करोड़ के आसपास है ना? तो अभी बहुत सफ़र जो है म्यूचुअल फंड को तय करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एसबीआई को तय करना है, हम सबको मिलके तय करना है। और जस्ट टू गिव यू एक मैं छोटा-सा डाटा देता हूँ, आज से 5 साल पहले अगर हम कंपेयर करें कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो एयूएम था, जिसको हम एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, ये म्यूचुअल फंड के पास कितना पैसा था मैनेज करने के लिए, वो लगभग बैंक डिपॉजिट के मुताबिक के मुकाबले में लगभग 18-19% था। तो आज वो लगभग 33% हो गया है। वो क्यों हो गया है? बिकॉज़ जागरूकता बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन जो है उसने अपना जादू दिखाया है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ी है और लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ 5 साढ़े 5 करोड़ लोगों ने ही निवेश किया है ना? तो अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना हमारी इंडस्ट्री के लिए बाकी है। सर करनाल में अगर इस ब्रांच की बात करें, अगर जो लोग जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है करनाल या करनाल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो लोकेशन क्या रहने वाली है? क्योंकि लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे ये वीडियो देखकर। देखिए लोगों को, हमारा ऑफिस जहाँ पे सेक्टर 7 मेन मार्केट में हमने ये ऑफिस खोला है, पर उसके उसके अलावा अगर वो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो उनके आसपास अगर कोई वित्तीय सलाहकार हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के निर्देशों के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एमपी इंडिया में वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो लोग प्रॉपर्ली रेगुलेटेड होते हैं। वो लोग अगर अगर आपके पास वो वित्तीय निवेशक सलाहकार हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपने उद्देश्य के मुताबिक आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक के पास जाके, जहाँ भी आपका बैंक खाता है वहाँ बात कर सकते हैं। आजकल लोग बहुत तरह की ऐप्स भी यूज़ करते हैं, ऑनलाइन भी यूज़ करते हैं, कंपनीज की वेबसाइट होती हैं उनको भी यूज़ करते हैं। तो उस तरह वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।
सर ऑल बैंक्स टाइप की म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनका अदर कंपनी से टाई अप रहता है ना? तो इस ब्रांच का भी क्या बिल्कुल बिल्कुल टाई अप है किसी हाँ कंपनी से? सभी सभी कोलैबोरेशन या कह सकते हैं? एसबीआई म्यूचुअल फंड का सारे प्राइवेट बैंक्स के साथ सारे पीएसयू बैंक के साथ टाई अप है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, कस्टमर कहीं भी जाके अपने जहाँ पे वो अपना खाता चला रहे हैं वहीं अगर जाके बात करेंगे तो वो उनको भी निवेश की सलाह दे सकते हैं बिल्कुल। तो इस ब्रांच में एज ए मैनेजर के पोस्ट पर कौन रहने वाले हैं ताकि उनसे भी हाँ बातचीत की जा सके? हाँ इसमें ब्रांच में जो है हमारे ब्रांच मैनेजर जो हैं मिस्टर सुमित नारंग वो यहाँ पे कार्यरत हैं, तो वो इस ब्रांच को हेड करेंगे। इसके अलावा लगभग 3 स्टाफ मेंबर और होंगे जो कस्टमर सर्विस और कस्टमर सेल्स में काम करेंगे। जी, अपना परिचय सर? मेरा नाम जीबी सिंह है और मैं रीजनल हेड हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड में। और मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जे&के ये जो एरिया है एसबीआई म्यूचुअल फंड के लिए मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जी, तो या धन्यवाद।